दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक जानकारी बता रहा हूँ कि व्यापम में अभी तक कितनी एग्जाम्स कैंसिल हुई और वर्ग 3 अगर कैंसिल होती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक कतई अंदाजा ना लगाइए कि वर्ग 3 के मैं कैंसिल करना कराने के पक्ष में हूँ या कैंसिल नहीं कराने के पक्ष में हूँ। ओके, मैं किसी भी पक्ष पर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये इंतजार कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे जो मैं वीडियो बनाया था शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर, उसमें एक कमेंट आई थी जिसमें कहा गया है कि जो अभी व्यापम में जो पहले कौन कौन सी भर्तियाँ निरस्त हुई थी। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर एमपी वर्ग 3 भी अगर निरस्त होती है, अभी तक तो कोई इसका भी पीबी ने कोई अभी ऐसी जानकारी नहीं दी कि वो वर्ग 3 की भर्ती के लिए कुछ करेंगे। लेकिन देखिए कि जो भर्तियाँ निरस्त हुई थी उनको लेकर क्या सिचुएशन है कि जो भर्ती अगर निरस्त होती है तो कितनी आगे जा सकती है। और एमपी वर्ग 3, एमपी टेट ग्रेड 3 ये एग्ज़ाम अगर निरस्त होती है तो ये कितनी लंबी जा सकती है। तो दोस्तों ये जो परीक्षा है जो कैंसिल हो चुकी थी, एक तो ये है कि आपकी कृषि विस्तार अधिकारी इसका भी री एग्ज़ाम हुआ था, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इसका भी री एग्ज़ाम हुआ था, जेल प्रहरी इसका भी री एग्ज़ाम हुआ, ग्रुप 5 का इसका भी हुआ, और आप वर्ग 3 अभी लाइन में लगी हुई है। आप वर्ग 3 की अपडेट जल्दी आपको आ जाएगी। गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेने वाली है, जल्द ही इसकी जांच को लेकर कहा गया है, तो जल्द ही जांच का बाद पता चलेगा कि वर्ग 3 को लेकर क्या अपडेट है। लेकिन अगर कोई भर्ती निरस्त होती है तो क्या होता है, देखिए हम इसको थोड़ा देख लेते हैं हम शेड्यूल में। तो दोस्तों ये जो भर्ती परीक्षा है, ये देखिए ग्रुप 5 ये री एग्ज़ाम लिखा हुआ है। ये कब कंडक्ट हुई थी, यहाँ पर देख लीजिए। ये कंडक्ट हुई थी, आपकी एग्ज़ाम ग्रुप 5 ही हुई थी, 29/10 को हुई थी, है ना। उसके बाद आपकी ये ग्रुप 2 ये भी री एग्ज़ाम हुई, ये कब हुई, 20/12 को। तो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुई थी। और ये इनकी इसके पहले एग्ज़ाम कब हुई थी वो भी आप देख लीजिए। इसके पहले ग्रुप 2 की कब हुई थी, ग्रुप 2 की हुई थी दोस्तों यहाँ पर 29 जनवरी 2021 को। मतलब फिर उसके बाद 8-9 महीने बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुई। तो 9 से 10 महीने का टाइम लिया एक एग्ज़ाम अगर कैंसिल होती है। अच्छा, ये एग्ज़ाम तो दोस्तों वन डे एग्ज़ाम थी, मतलब कि इसमें रिजल्ट आने के बाद कोई काम नहीं बचता कि काउंसलिंग हो, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है ना। तो ये 9 से 10 महीने का वक्त इसने ही लिया। और अगर देखा जाए एमपी वर्ग 3, तो वर्ग 3 दोस्तों कोई सिंपल एग्जाम नहीं है। इसमें क्या होता है कि लंबी प्रोसेस चलती है। आपको पता होगा वर्ग 1 वर्ग 2 में आपने देखा होगा, वर्ग 3 वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो प्रोसेस हुई है आप देखा होगा आपने कि कितनी लंबी हुई है। क्योंकि इसमें आपके अगर एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो पहली बात तो 9 से 10 महीने बाद एग्ज़ाम होगी। ओके, दूसरी बात फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर कौन सी विज्ञापन जारी होगा। ये पात्रता परीक्षा है, विभाग फिर विज्ञापन जारी करेगा, इसमें टाइम लगेगा। विज्ञापन के बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, इसमें टाइम लगेगा काउंसलिंग के लिए। फिर इसमें टाइम डेट बढ़ाई जाएगी। कुछ कैंडिडेट छूट गए तो उनको फिर और मौका दिया जाता है, और फिर कुछ कैंडिडेट छूट गए तो फिर उनको और मौका दिया जाता है। वर्ग 2 में कितनी बार मौका दिया गया आपको पता होगा ना। ओके, बार बार मौका दिया गया कि भाई अगर किसी ने काउंसलिंग नहीं करवाई तो करवाइए। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी होगी डीवी की, इसमें फिर टाइम दिया जाएगा। फिर इसमें भी टाइम की डेट बढ़ाई जाएगी कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट बच गए हैं तो वो इस दिन आइए, और बच गए तो लास्ट वार्निंग दी जाती है इस दिन डॉक्यूमेंट करवाइए। और अगर कुछ कैंडिडेट बच गए तो आपको एक आखिरी और लास्ट वार्निंग दी जाती है, इस दिन अपना वेरिफिकेशन करवाए। इस तरह से डीवी में ही आपने देखा होगा वर्ग 2 में कितना टाइम ले लिया। डीवी के बाद दोस्तों फिर आपको मेरिट लिस्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो वर्ग 3 में इतनी लंबी प्रोसेस होगी। अगर वर्ग 3 कैंसिल होती है तो आपको इतना लंबा टाइम सफ़र करना ही पड़ेगा। ओके, अगर मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इफ़ ओके, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितनी लंबी प्रोसेस चलती है वर्ग शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की। और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में तो क्या होता है, एक एग्ज़ाम होती है, उसके बाद रिजल्ट होता है, उसके बाद विभाग अपने हिसाब से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंटीमेट कर देता है, सूचित कर देता है आपको। तो वर्ग 3 अगर इस प्रकार से कुछ वर्ग 3 पर भी कुछ हुआ, अगर वर्ग 3 निरस्त हुई तो आपको एक लंबा टाइम और इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परीक्षा क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि निरस्त होना चाहिए, कुछ नहीं बोल रहे थे। ये आपके बोलने नहीं बोलने